क्या करेंगे वो? हे ईश्वर धर्म आत्मा परमात्मा बिन भेद नहीं माना, ये बिन भेद नहीं माना। ये हम चले आप बाबन के तने, ये हम चले आप बाबन के तने, अपने आप रहेला देव ज्ञान के जाना, मेरा घर देव ज्ञान के जाना, देव ज्ञान के जाना, मेरा घर देव ज्ञान के जाना। ये दीन दया बदला के सागर, ये दीन दया बदला के सागर, दूर किया यनुमाना, ये देव ज्ञान के जाना, मेरा घर देव ज्ञान के जाना। देखो आगे क्या फरमाइश होगी तुम्हारा। ये दूर निकट की शंका न मुझ में सपना सरल दिलाना, भाई सपना सरल दिलाना। और अच्छे से लगवा ले भैया। ये दूर निकट की शंका न मुझ में सपना सरल दिलाना, भाई सपना सरल दिलाना। क्या करें तुम्हारा हमारे नमनबंदी छोड़ सतगुरु कबीर ने क्या मानव को दिशा दिया है, क्या रोशनी दिया है, क्या उजाला किया है, दूर निकट का सच्चे भेद दिया। क्या करे देखो तुम्हारा। ये दूर निकट की न शंका न मुझ में सपना सरल दिलाना, भाई सपना सरल दिलाना। ये देखो आगे क्या गजब की बात करें। ये श्याम प्रकाश रवा पारक में, ये श्याम प्रकाश रवा पारक में, अनुभव ने सब खाना, देव ज्ञान के जाना, मेरा घर देव ज्ञान के जाना, ये देव ज्ञान के जाना, मेरा घर देव ज्ञान के जाना। ये दीन दया दया के सागर, ये दूर किया यनुमाना, ये देव ज्ञान के जाना, मेरे गुरु देव ज्ञान के जाना। फिर आगे देखो क्या बताने पड़े। ये वन मेरे छोड़िए चरण कमल में, सीते जीवन दाना, भाई सीते जीवन दाना। ये वन मेरे छोड़िए चरण कमल में, सीते जीवन दाना, भाई सीते जीवन दाना। ये गरीब लखे, ये गरीब लखे,
जयपुर शहर से पधारे समस्त भक्त सज्जनों, बड़ी खुशी की बात है आप लोगों ने इस फलोदी कबीर मंदिर कबीर आश्रम श्री साहिब गौशाला परिसर में आप सबका आगमन हुआ और समय समय से जगह अनेक प्रांतों से संतों का भक्तों का पदार्पण होता रहता। आप लोग भी इस पावन तपोभूमि पर आप लोगों का आगमन पहली बार हुआ और आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आकर के अपना सुंदर भजनों की प्रस्तुति दिए सभी लोग, पारक सिद्धांत पर आधारित पदों का गान किए, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार धन्यवाद। आइए कुछ सत्संग के अवसर पर संत सद्गुरु कबीर की वाणियों के माध्यम से 10 मिनट अपना विचार रखो। किसी भी क्षेत्र में हम कार्य जब करते हैं तो लोगों का सहयोग मिल जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब भी कोई क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो वहाँ के लोग आपको स्वीकार करेंगे। उसके बाद आप किसी क्षेत्र में जब और आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको हतोत्साहित करने वाले मिलेंगे, और जब अंतिम में फिर भी आप पीछे नहीं लौटेंगे तो वही लोग आपका समर्थन करेंगे। 3 स्टेप होता है किसी भी क्षेत्र में जब काम करो तो पहले तो आपका बड़े अपरिचित रहते हैं आपके स्वभाव से, आपके गुण कर्मों से, तो लोग आपके हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं और उसी क्षेत्र में करते चले जाए, आगे बढ़ते चले जाए, तो ऐसा लगता है उनको हमसे आगे बढ़ रहे हैं। फिर टांग खिंचाव वाले काम चलता। आदमी एक दूसरे को बढ़ते देखकर स्वाभाविक जो उनके स्वभाव है उभर आता। फिर भी आप नहीं रुकते ना, तब कहते हम जानते थे आदमी इतना आगे निकलेगा, हम जान रहे थे कि ये कभी पीछे लौटने वाला नहीं, ये कर दिखाएगा। आप वहां पर पहुंच गए बिल्कुल। फिर वो नमन करते हैं, स्वीकार करते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा कि कर बहिया बलापनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। किसी भी क्षेत्र में एक बार किसी ने सुंदर कहा था, जब किसी सुमार्ग पर हम कदम रखते हैं तो किसी प्राकृतिक शक्ति हमारे 99 कदम हमारे साथ चल करके आते हैं, वो स्वयं चल करके आते हैं पूरे 100 करने के लिए। हम जब सत्कर्मों की ओर एक कदम भी आगे रखते हैं तो 1000 लोग मिल जाते हैं सहयोग करने वाले। पहले तो मन में हार होता है, मन तो डगमगाता, कई बार सोचता है लोग हंसेंगे हम पर, अपमान करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इतना जान लेना इतिहास में वही लोग अमर हो गए जिनके मजाक उड़ाए गए। ऐसा नहीं कि उसके साथ बहुत लोग रहे होंगे जब शुरू किया और उनके सहयोगी रहेंगे, ऐसा नहीं। देखो, जब कोई आदमी छोटी सी दुकान जब डालता है ना, तो कोई अब बहुत बड़ा दुकान डालने वाला आदमी को अनुभव कम रहता। छोटी सी दुकान से जब शुरू करता है, छोटी छोटी सत्कर्मों से शुरू करता है, वो आदमी को अनुभव ज्यादा होता है। और यही कारण है कि वो आदमी बहुत लंबा दूर तक जाता है, अपनी सक्सेस सफलता की ऊंचाई तक काफी दूर तक पहुंचता है। तो निश्चित किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा खुद का मन दृढ़ विश्वास हो, संकल्पित हो, और आगे भविष्य के बारे में क्यों सोचे। फिर वर्तमान से जब शुरू कर रहे हैं ना, तो वर्तमान के बारे में सोचे, हमारे अपने संकल्प शक्ति कितनी है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जिस आदमी ने एक बार संकल्प करके चलना शुरू कर दिया ना, फिर गुरुदेव कहा करते थे, वे बैठे ना और पीछे लौटे ना। भले ही वो रेंगते रहे, लेकिन एक काम ना करे, वो बैठे ना और पीछे लौटे ना, तो निश्चित मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में ये मत सोचना कि हम बहुत से लोग हमारे साथ होंगे और जो साथ होते हैं वे भी छोड़ जाते हैं। इसलिए बहुत साथ में हो तब हम वो काम करेंगे। जितने भी महापुरुष हुए दुनिया में, सबके पीछे लोग लगे, कुछ सहयोग करने वाले थे वो भी पीछे हट गए। महात्मा बुद्ध जब पहली बार घर त्याग करके
सन्यास के रास्ते में चले तो उनके साथ 3-4 और सन्यासी थे। लेकिन महात्मा बुद्ध जब बुद्धत्व की उपलब्धि पर पहुंचने ही वाले थे, उनके तीनों मित्र छोड़ करके उनसे दूर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि सुजाता नाम की स्त्री के हाथ से इन्होंने खीर खा लिया, इनकी तपस्या भंग हो गई, इनकी सन्यास तो अधूरा रह गया। लेकिन महात्मा बुद्ध का कहना है, जब मैंने सहज मार्ग अपनाया, जब मैंने पूरे खाना पीना छोड़ दिया था, मेरा शरीर कृशकाय हो गया था, पानी का मटका भी मुझसे उठता नहीं था, गले में पानी का मटका बांध करके नदी में जाता और नदी में मटका भर करके निकल करके आता, वो स्थिति हो गई थी। जब पूर्णतः शरीर थक चुका था, कृशकाय हो गया था, तो पीपल के नीचे बैठा। उस दिन पूर्णिमा का दिन था, सुजाता नाम की लड़की खीर चढ़ाने आया करती थी। सुजाता ने कभी किसी परमात्मा को नहीं देखी थी, लेकिन उस दिन ऐसा लगा वास्तव में मैं जिसकी पूजा करता हूँ वो परमात्मा आकर के आज विराजमान है, और अपने हाथों से उनको खीर खिलाई। और कहा जाता उसी दिन महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की उपलब्धि हो गई। फिर उनके मन में हुआ, बुद्ध के मन में, कि मेरे को जो शांति की उपलब्धि हुई, मुझे जो बुद्धत्व की उपलब्धि हुई उसको जाकर के समाज में बांटूं, क्योंकि एकांत में जो मिला है उसको मैं समाज में जाकर के बांटूं, वो मेरे जैसे वे भी हो जाए करके फिर समाज के बीच आए। तो कहने का मतलब, जो भी जब हम सतमार्ग पर चलते हैं या किसी भी अच्छे मार्ग के काम करने के लिए चलते हैं, तो निश्चित जानिए हम अकेले होते हैं, और अकेले होने वाला आदमी दूर तक चलता। इसलिए किसी ने कहा था, एकल चलो रे। संगठन की भी जरूरत है, और बिना संगठन के कोई होता नहीं, लेकिन संगठन में भी कोई कार्य करने वाला मजबूत व्यक्ति एक ही होता, और उनके संकल्प के साथ सब पीछे चलते रहते हैं। महात्मा गांधी के साथ भी ऐसी घटना घटी। हाथों में हाथ मिलाने वाले लोग उनके साथ हुए, लेकिन उनके संकल्प शक्ति के सामने सभी को झुकना पड़ता था। तो जो भी व्यक्ति सन्मार्ग पर चला, अच्छे मार्ग पर चला, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा समूह लेकर चला हो, धीरे धीरे कारवा बन जाते, भीड़ें लग जाती। इसलिए ख्याल रखना होगा कि हमारे दृढ़ संकल्प उस क्षेत्र में काम करते रहें। सदगुरु कबीर ने कहा कि जाके आंगन नदिया बहे सूकस मरे प्यास, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस। किसी भी क्षेत्र में कोई आगे बढ़ा है तो ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई परेशानियां नहीं आई हो, कोई तकलीफें नहीं आई हो। तकलीफें आती है, परेशानियां आती है, और वो परेशानियां और तकलीफें व्यक्ति को और निखार जाता है। महाराज राम जब तक अयोध्या में थे केवल राजकुमार राम कहलाते थे, लेकिन एक दिन शाम के समय उनके पिता ने कहा, बेटा तुम्हारे राजगद्दी होनी है। और अंधेला होते होते जब राजगद्दी है तो बड़े ढोल नगाड़े बजने लगे, लाइटिंग होने लगी, प्रकाश होने लगे और उत्सव मनाने लगे। लेकिन रात्रि में अंधेला होते होते उसी को कहा, बेटा ये राजगद्दी तो भरत को मिलेगा, तुम्हें तो 14 वर्ष का वनवास। वनवास सुनकर के महाराज राम भी पीड़ित नहीं हुए। अपने गुरुजी के पास जाकर के कहीं नहीं कहे कि गुरुजी कल तक मुझे राजगद्दी मिल रही थी, आज मुझे वनवास हो गया, ऐसा लगता है कोई शनि टेढ़ा हो गया है, कि अमंगल की छाया हो गई है, कि कोई मुझे मंत्र दे दीजिए, कि कोई मंत्र से यज्ञ करवा दीजिए, कोई होम हवन करा दीजिए, जिससे ये ग्रह का टेढ़ा खत्म हो जाए, मंगल की छाया हट जाए, जिससे मेरा ये राजगद्दी मिलने की संभावना है ये मिल जाए। बल्कि उन्होंने अपने प्रारब्ध जान करके उनको स्वीकार लिया। और महाराज राम जब 12 वर्ष तक जंगल से लौट करके आए तो दुनिया के लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। तो कहने का मतलब, जो भी व्यक्ति कठिनाइयों को सहज स्वीकार कर लिया, समस्याओं को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, वो व्यक्ति के जीवन में निखार आ गए और समाज और संसार के लोगों ने उनको सर आंखों में बिठा लिया। हम भी जिस क्षेत्र में काम करते हैं, परेशानियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लोग तरह तरह के व्यंग कसेंगे, लेकिन फिर भी हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते चलेंगे तो वही लोग हमें सर आंखों पर बैठा लेंगे। इसलिए हमारे जो संकल्प शक्ति है, हमारे जो आत्मविश्वास है,
और हमारे उस आत्मविश्वास में ऊर्जा भरने वाले हमारे समितियां होती है, हमारे संगठन होते हैं, उन लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करते हुए, उन लोगों के साथ सुंदर मीटिंग करते हुए किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित जानिए सफलता निश्चित मिलती है। तो सुंदर किसी ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा था, इतिहास के पन्नों में संघर्षों से, हाँ, इतिहास हमारा संघर्षों के छाया में पला करते हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता। जो जवानी अपनी शक्ति जिस ओर लगा देती है ना, उस ओर जमाना चलने लग जाता। हम तो बहाना करते हैं आज जमाना ऐसा, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को, शक्ति को जिस ओर लगा देना, जमाना हमारे पीछे लग जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बस आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबका एक स्वागत। आप लोगों को एक स्मृति भेंट करेंगे।